नमस्कार, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, सीयू को 3 माह में सिलेक्ट करे जमीन। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की एक और टनल तैयार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने किया उद्घाटन। मंडी के कुनहला में उफनती खड्ड में गिरी वैक्सीन लगाने जा रही नर्स। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुल के पास गहरे नाले में गिरी पिकअप, 3 लोगों की मौत। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, बोर्ड लेगा 3वीं, 5वीं, 8वीं के एग्जाम। हमीरपुर में खड्ड में डूबा नाबालिग युवक, हथली खड्ड में दोस्त के साथ नहाने उतरा था, भागा। जिंदगी बचाने की दौड़, काबुल एयरपोर्ट हुआ बंद तो सीमाओं पर जुटी अफगानों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, सीयू को 3 माह में सिलेक्ट करे जमीन। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धर्मशाला में चल रही भूमि विवाद के कयासों को समाप्त करने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने नई पहल की है। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अगले 3 माह में धर्मशाला के भूमि संबंधी मामले को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जंतरांगल में चयनित भूमि जियोलॉजिकल सर्वे में फिट नहीं बैठती है तो प्रशासन 3 माह में वैकल्पिक व्यवस्था कर भूमि चयन करने ही नहीं, उसे क्लियरेशन का काम भी पूरा करे, जिसके लिए शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय में हुई एक अहम बैठक में ही एक कमेटी का भी गठन कर दिया, जिसे 1 माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस मामले को फॉलोअप करेंगे। उन्होंने देहरा में भी भूमि के डिमार्केशन तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की एक और टनल तैयार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने किया उद्घाटन। हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला रेल लाइन भानुपल्ली बिलासपुर की सुरंग 5 का गुरुवार को विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया है, अर्थात सुरंग के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ दिया गया है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सोनी ने सुरंग का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई लगभग 700 मीटर है और अब इसके दोनों सिरे आपस में जुड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस प्रोजेक्ट को अब लेह तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे काफी अहम माना जा रहा है तथा हिमाचल के लोगों का ये काफी पुराना सपना है जो अब साकार होता नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट में अभी तक 7 सुरंगों पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 सुरंगें पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 2 का काम शेष है। मंडी के कुनहला में उफनती खड्ड में गिरी वैक्सीन लगाने जा रही नर्स। जहां एक और हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन की पहली डोज को 100% पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेशों अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का अभियान भी रफ्तार पकड़ रहा है। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में लोग आसानी से दूसरी डोज लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ी बरसात में जो आशा वर्कर्स के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही हैं, उन्हें भारी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। सरकाघाट स्वास्थ्य उपकेंद्र कुनहला में कार्यरत हेल्थ वर्कर निर्मला देवी का वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हेल्थ वर्कर खड्ड को पार करते हुए पांव फिसलने से बुरी तरह गिरती है। बावजूद इसके वे घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने हेतु पहुंच रही है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुल के पास गहरे नाले में गिरी पिकअप, 3 लोगों की मौत। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर तीसा पुल के समीप पिकअप के गहरे नाले में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु तीसा अस्पताल भिजवाया गया है। जानकारी के अनुसार गत देर रात अमृतसर से वापसी के दौरान एक पिकअप अनियंत्रित होकर 200 फुट गहरे नाले में गिर गई। परिणाम स्वरूप इसमें सवार 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। गुरुवार सुबह हादसे का पता चलते ही पुलिस व स्थानीय लोगों ने नाले में बहे लोगों की तलाश आरंभ की। इस दौरान पुलिस ने हादसा स्थल से 1 किलोमीटर दूर नाले से 3 मृतकों के शव बरामद किए। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नजीर मोहम्मद गांव कुठेड़, अशरफ मोहम्मद गांव कलूड व मौसमदीन गांव कुठेड़ के तौर पर हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, बोर्ड लेगा 3वीं, 5वीं, 8वीं के एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल की शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इसके लिए 2 दिन तक शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड में बैठकें कर मंथन किया। उन्होंने कहा कि तीसरी, 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड लेगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव किया जाएगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलकर युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ते हुए हिमाचल की समृद्ध संस्कृति व कला से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने ये तय किया है कि अब तीसरी, 5वीं तथा 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड लेगा। शिक्षा के ढांचागत विकास के लिए सरकार ने स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्च फॉर स्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत धर्मशाला से की है। हमीरपुर में खड्ड में डूबा नाबालिग युवक। हथली खड्ड में दोस्त के साथ नहाने उतरा था अभागा। हथली खड्ड में नहाने के लिए उतरे नाबालिग युवक की बुधवार को डूबने से मौत हो गई है। युवक अपने सहपाठी के साथ हथली खड्ड में नहाने के लिए उतरा था। मृतक की पहचान हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 के 17 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। ये 12वीं का छात्र था। बताते हैं कि नाबालिग के डूबने पर साथ में गए दोस्त ने शोर मचाया तथा दौड़ता हुआ होमगार्ड के कार्यालय में पहुंच गया। यहां से होमगार्ड जवान त्वरित प्रभाव से पानी में डूबे नाबालिग को निकालने में जुट गए। पानी से बाहर निकाल कर इसको फर्स्ट एड भी दी गई, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। बाद में इसे हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिंदगी बचाने की दौड़। काबुल एयरपोर्ट हुआ बंद तो सीमाओं पर जुटी अफगानों की भीड़। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लाखों लोग हर हाल में देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। तालिबान की क्रूरता से डरे हुए हजारों लोग ऐसा करने में सफल भी हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो चाहकर भी निकल नहीं पाए हैं। काबुल में एयरपोर्ट बंद होने के बाद अब अफगानों की भीड़ सीमाओं पर बढ़ गई है। जान बचाने के लिए लोग बॉर्डर पार करके दूसरे पड़ोसी मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बॉर्डर का है। ये इलाका पहाड़ों और रेतीले रास्तों से होकर पड़ोसी देश की सीमाओं को छूता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जे के बाद लोग इन्हीं रास्तों से इन मुल्कों में अपनी जान की दुहाई देकर शरण ले रहे हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, गर्भवती भी शामिल, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इन रास्तों से तालिबान के साए से दूर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जो पैदल ही 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की, ईरान और पाकिस्तान भाग रहे हैं। काबुल में एयरपोर्ट बंद होने के बाद तालिबान से डरे हुए लोग सीमा पार करने की कोशिश में जुटे हैं। पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों से सटे अफगानिस्तान की सभी सीमाएं स्थलीय है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल कोस्ट न्यूज़ चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।